ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में स्वागत है आपका। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी एक गलती है जो हमें सावन के महीने में कोई कितना भी समझदारी से व्रत रख ले कर ले, लेकिन ये एक छोटी सी गलती हमारे द्वारा हो ही जाती है। परंतु वो कौन सी गलती है, उसका क्या निवारण है, कैसे उस गलती को हमें बचाना है, तो आज हम इस वीडियो में इस गलती को शेयर करेंगे। दूसरी चीज़ें कि हमें सावन के व्रत में सेंधा नमक खानी चाहिए कि नहीं, व्रत का संकल्प लेनी चाहिए, शिव जी को भोग में क्या चढ़ाना चाहिए प्रतिदिन सावन में, और अगली चीज़ क्या जाननी है कि कौन सी ऐसी 4 भूल है जो हमें सावन के महीने में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सावन का महीना 14 जुलाई से 2022 में शुरू हो रहा है। सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को शुरू हो रहा है और 4 सोमवार व्रत इस साल पड़ रहे हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको जानने की ज़रूरी है कि पूरे सावन में व्रत रखते हैं, क्या वो एक टाइम भोजन कर सकते हैं। तो देखिए, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर बहुत अधिक देर तक हम भूखे रहते हैं और हम बहुत अधिक व्रत करते हैं तो कई ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं हमें। आजकल तो पूछिए ही मत कि बहुत ही परेशानियां हो जाती हैं। कोई उम्र भी नहीं, कोई एज भी नहीं, फिर भी बीमारियां लग जाती हैं। तो पूरे महीने तो बहुत ही कम हैं जो गिने चुने लोग सावन का व्रत पूरा रखते हैं, नहीं तो सावन के 4 या 5 सोमवार उसी दिन व्रत रखते हैं। क्योंकि सभी को शारीरिक परेशानियां हैं, कष्ट हैं, दवाई ये लेते हैं, और उन लोगों को बीपी लो हो जाता है अगर अनाज नहीं खाते। तो कई ऐसी लोग हैं तो वो व्रत रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे सावन फलहार पे भी रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि पूरे दिन फलहार पे रहते हैं, जो पूरे दिन महीने और व्रत करते हैं और शाम को एक समय वो मीठा भोजन करते हैं। अगर आप मीठा भोजन करते हैं तो व्रत का पूरा लाभ मिल जाता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि सेंधे नमक भी खाते हैं। एक महीने बिना नमक के रहना इतना आसान नहीं है, लेकिन शिव जी की कृपा है, शिव जी की महिमा है कि लोग रह लेते हैं। और कई ऐसे लोग बहुत बड़ी बड़ी मन्नत करते हैं कि भगवान मेरा ये बहुत बड़ा मन्नत पूरा कीजिए कि हम लोग सावन का व्रत रखेंगे। सबकी श्रद्धा है कि ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक समय भोजन कीजिएगा, कि उसमें भी क्या करोगे, आप मीठा भोजन करोगे या सेंधा नमक वाला भोजन, या आप केवल फलाहार पे कीजिएगा। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है, आपको क्या रखना है। लेकिन आप एक समय भोजन कर सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं, मीठा भोजन कर सकते हैं। तो पहले दिन ही आपको संकल्प लेनी है, जिस दिन सावन हमारा शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है 14 जुलाई को, और लेकर मन में कि भगवान हमारी मनोकामना ये पूरी कीजिए। या फिर नहीं भी मनोकामना है या भगवान के प्रति बहुत लगाव है, सनातन धर्म के आप बहुत प्रेमी हो, प्रिय हो, और आपको शिव जी के जो पावन पवित्र महीना है, पूरे महीने व्रत रखने की श्रद्धा है, तो आप रख सकते हैं। कहीं कोई मनाही नहीं है, लेकिन किस प्रकार से रखनी है ये आप सोचिए। ये आपके मर्जी है। जो केवल सोमवार के व्रत रखेंगे तो मैं तो कहूँगी वो 4 ही सोमवार व्रत पड़ रहे हैं, 18 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, तो आपको केवल फल पे ही रखने चाहिए, भोजन ना करें। क्योंकि जो केवल सोमवार के कर रहे हैं उनको भोजन शोभा नहीं देता। केवल फल पे और दूध पे, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना का खीर, शकरकंद, दूध, केला, मतलब जो चाहे आप खा सकते हैं।
और जो अब जो चाहे खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, तब तो आसान है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको मतलब अनाज खाने की। जो पूरे महीने रखेंगे तो उनको तो कमज़ोरी हो जाएगी, ऐसे ही परेशानी हो जाती है सबके साथ। लेकिन आप लोग चाहें तो आप फल पे रख सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि शिव जी को भोग में क्या लगाएं। तो देखिए, प्रति सोमवार को आप शिव जी को फल का भोग लगा दीजिए। लेकिन फल एकदम अनिवार्य है, मिश्री मेवा भी लगा सकते हैं। कोई भी मेवा ले लीजिए, कोई भी फल ले लीजिए आप, लेकिन आप शिव जी के फल ज़रूर भोग में लगाएं। और खीर भी आप शिव जी को भोग में लगाएं। अगर आप मीठा प्रसाद चाहते हैं तो खीर का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये भी नियम हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप कौन सा ऐसा एक कार्य है जो भी भूल कर जो भी व्रत रखती हैं, केवल 1 महीने के हों या केवल सोमवार के हों, उनको क्या ध्यान रखना है। देखिए, अगर जो पूरे महीने का रख रहे हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप व्रत के दिन, जिस दिन से आप शुरू कर रहे हैं, सोमवार का व्रत शुरू कर रहे हैं, आपको अपने मुख में ब्रश जो डेली करते हैं वो ब्रश आपको नहीं करना है। क्योंकि इसमें 4 पड़ते हैं, तो हमारे पड़ते हैं व्रत तो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, हम सुबह सुबह डाल लेते हैं। दातुन कभी आता है तो नहीं आता है, तो आप दातुन रखिए, नहीं तो ब्रश बदल के करिए। आप लोग कहते हैं, आप लोग एक नया ब्रश बिना लहसुन प्याज वाला ब्रश जो आप डेली में यूज़ करते हैं वो नहीं करना है, और नया ब्रश को आप यूज़ करना है प्रतिदिन। अगले दिन पारण के दिन उसी ब्रश को मुंह में ही डालिए। ये ना कि जो प्रतिदिन आप नॉर्मल ब्रश कर रहे हैं वही डाल लिया। नया ब्रश आपको जो निकाला है वही आपको पूरे 40 दिन तक सावन में पूरा वही करना है, व्रत में भी करना है, तीज या अन्य त्योहार में भी आपके वो काम आ जाएगा। तो अगर आपको दातून मिले तो दातून सबसे सही और शुद्ध माना जाता है, लेकिन नहीं मिले तो आप नया ब्रश यूज़ कर लीजिए। तो आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के एक चीज़ आपको हम बता दें कि अगली चीज़ क्या है, आप लोग को एक नियम बनाना है कि जब तक आप शिव जी को जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाकर नहीं आ जाते हैं, तब तक को आपको अपने मुख में जल नहीं डालना है। व्रत के दिन आपको बिल्कुल भूखे पेट ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। इस व्रत पे तो पानी पी लेते हैं, लेकिन सुबह को बिल्कुल खाली पेट जल बिगर मुंह से लगाए हुए शिवलिंग पर जाकर जल अर्पित नहीं कर देते, जल अभिषेक नहीं कर देते, तब तक हमें अब अपने मुख में जल भी ग्रहण नहीं करना है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा जितना सुबह हो सके आप लोग सुबह जल डालकर मंदिर में, शिवालय में पूजा करके सबसे पहले पूजा कर लीजिए, उसके बाद ही जल ग्रहण कीजिएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगली चीज़ आपको कि आप शिवलिंग ला सकते हैं। शिवलिंग तो हम आपको बता चुके हैं कि आप शिवलिंग आप ला सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन शिवलिंग का और लड्डू गोपाल जी का इन भगवान की पूजा सबका अलग अलग तरीका है। बिना भोग लगाए किसी भी दिन आपको नहीं रखना है उनको। उसी दिन आपको जैसे शिवलिंग और लड्डू गोपाल जी को घर में रखने का मतलब हुआ कि थोड़ा बहुत विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, और उनकी हर आम आदमी नहीं कर सकता। इसीलिए लोग उनको मंदिर में ही रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, घर में नहीं रखते। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप अच्छे से इच्छुक हैं पूजा के लिए तो आप विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि आप जब भी आप शिव जी को, अगली भूल बता दें, जब भी आप शिव जी को दूध से अभिषेक करने जा रहे हैं तो तांबे के लोटे से कभी ना करें, क्योंकि वो दूध जो है ना विष बन जाता है, मदिरा के रूप में बन जाता है। उसमें शक्कर, चीनी, गुड़ डालकर हम करते हैं, तो इसलिए कभी तांबे के लोटे में दूध डालकर अभिषेक नहीं करना चाहिए। जल गंगा जल, साधारण जल करना चाहिए, यही उत्तम माना गया है, साधारण जल। आप स्टील का ले लीजिए, लेकिन तांबे अगर का है तो उसमें दूध नहीं डालिएगा, बिल्कुल भी नहीं डालिएगा।
अब अगली चीज़ क्या है कि सावन में हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा नहीं खाना है, और कई ऐसे लोग हैं जो बैंगन और मसूर की दाल और अन्य मूली भी नहीं खाते हैं। अगर लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इन सभी चीज़ों को सावन के महीने में नहीं खाते हैं। और अगली चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है कि सावन के महीने में कभी भी किसी को भी जानवर को, किसी को भी कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल जो बाज़ार में जो खुले घूमते रहते हैं, आपको उस प्रकार के जीवों को कभी नहीं मारना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं कि मार देते हैं, डंडे से, लाठी से पीट देते हैं, लेकिन सावन के महीने में इतना बड़ा पाप आप करते हैं तो आपके जैसा पाप का भागीदार कोई नहीं बनेगा। लेकिन वो सब शिव जी के गण हैं, उनका स्वरूप माना जाता है, तो कभी भी भूल कर भी इनके ऊपर डंडा लाठी ना चलाएं, किसी जीव के ऊपर भी। सावन के महीने में कुत्ता, बिल्ली और भी चीज़ें हैं, लेकिन गाय, बैल, सांड इनके ऊपर कभी भी लाठी नहीं चलाएं। अगली भूल क्या है कि सावन के महीने में कभी अपने दरवाजे से भिक्षु भिखारी को कभी खाली हाथ ना लौटाएं। जो ही भगवान ने आपको देने लायक बनाया है, देने लायक समझा है, ज़रूर दे दीजिए। एक तो वो भिखारी आप मांगने आता है और हम देते नहीं हैं, तो उससे बड़े भिखारी हम बन जाते हैं। ऐसा ज़रूर माना जाता है कि शिव जी किसी भी रूप में हमारे दरवाजे पर आ सकते हैं, क्योंकि वो धरती पर निवास माना जाता है। सावन के महीने में माता पार्वती का दोनों भ्रमण करते हैं धरती पर, वो कभी भी आ सकते हैं। इन सभी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आज की ये थी हमारी जानकारी। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपका बहुत ही लाभ मिलेगा आपको इस वीडियो से के माध्यम से। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं शिव शक्ति उपाय चैनल से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय दोस्तों।